हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस में ओपन सेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ओपन सेट की डेफिनेशन देखेंगे कि ओपन सेट होता क्या है। उसके बाद ओपन सेट से रिलेटेड एक रिजल्ट हम प्रूव करेंगे और वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ओपन सेट की डेफिनेशन देखें। यहाँ पर कोई सेट हमने दिया ए और वो आर सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। सेट ए को हम ओपन सेट कहेंगे अगर ये नेबरहुड इस ए में कंप्लीटली कंटेन करता है, यानी ये पूरा अंतराल ए में आना चाहिए। इस अंतराल का कोई भी बिंदु ए के बाहर नहीं जाना चाहिए और ऐसा सभी एक्स के लिए होना चाहिए, यानी ए के सभी पॉइंट्स के लिए इस तरह का नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए जो कंप्लीटली इस ए में कंटेन हो। यहाँ पर एप्सिलॉन भी एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी हम लेते हैं जो जीरो के नियर बाय होती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होती, जीरो से बड़ी होती है। अब उसके बाद एक रिजल्ट हम देखेंगे कि कोई भी ओपन इंटरवल हम कंसीडर करें तो वो ओपन सेट होता है। तो पहले हम इंटरवल कंसीडर करेंगे और उसको ओपन सेट प्रूफ करेंगे। ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना होगा। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं। एक इंटरवल हमने कंसीडर किया ए बी। उसके बाद में यहाँ पर इसका मतलब है कि ए का कोई एलिमेंट है एक्स, वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए बी में बिलोंग करता है। तो इट मीन्स जो ए एक्स है वो ए और बी के बीच में कहीं पर लाई करेगा। सो ये रिजल्ट हमने इस तरह से लिख दिया। अब एक क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि x माइनस ए और x में से x ग्रेटर है, तो इनके डिफरेंस को हमने ले लिया एप्सिलॉन 1, और इसी तरह से b इज ग्रेटर देन x, इसको ले लिया हमने एप्सिलॉन 2। अब इसमें से हम मानते हैं एक क्वांटिटी और लेते हैं हम एप्सिलॉन, विच इज मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, यानी इन दोनों में से जो भी मिनिमम क्वांटिटी होगी वो एप्सिलॉन के इक्वल हम कंसीडर करेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि जो नेबरहुड है वो ए सेट में कंटेन होना चाहिए। एक्स को हम लेके चलें। अब एक एलिमेंट हम ले लेते हैं वाई, एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन। इस इंटरवल में हमने एक पॉइंट को कंसीडर किया। अब हम y को ए बी इंटरवल में प्रूव कर देंगे, यानी y को सेट ए में प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि y इन दोनों के बीच में लाई करेगा इस तरह से। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो ये वाला स्टेटमेंट है कि x माइनस एप्सिलॉन y से लेस देन है और x प्लस एप्सिलॉन y से ग्रेटर है। सो 1 बाय 1 दोनों कंडीशंस को हम कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ लिया लेट x माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन y। अब उसके बाद यहाँ से आप देखें ये जो एप्सिलॉन है, डेफिनेटली सिंस एप्सिलॉन इज लेस देन एंड इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1, क्योंकि इन दोनों में से जो मिनिमम क्वांटिटी है वो एप्सिलॉन के इक्वल है। सो यहाँ पे या तो एप्सिलॉन 1 से कम होगा या इसके इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस साइन भी है, तो हम दोनों तरफ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर अब इसको क्या मिलेगा, हमें यहाँ से हम इसको लिखेंगे x माइनस एप्सिलॉन 1 और ये हमने ले लिया y। अब इसमें x माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x माइनस ए एप्सिलॉन 1 के इक्वल है। सो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन 1 को इधर ले लिया और ये आ जाएगा a। इट मीन्स हम x माइनस एप्सिलॉन 1 को रिप्लेस कर सकते हैं a से। सो यहाँ हमें रिजल्ट मिला कि a और y के बीच में ये रिलेशन है। अब दूसरा केस हम कंसीडर करें ये वाला कि y x प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। नाउ लेट
y लेस देन x प्लस एप्सिलॉन। अब इसको चेंज कर देते हैं हम, y इज ग्रेटर देन x प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो डेफिनेटली एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा या इक्वल हो सकता है। सो ये रिजल्ट हम बना सकते हैं, यानी जो ये वाला पार्ट है वो अभी भी ग्रेटर ही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। अब इसमें यहाँ से हम ऑब्जर्व करें, इसको हमें b की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन 2 भी या तो एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा या फिर इसके इक्वल होगा। सो हमें इसको b लेके आना है, तो हमने ये क्वांटिटी यहाँ पर ले ली। अब इस रिजल्ट को अगर हम देखें, यहाँ से क्या कंक्लूड होगा, b इक्वल्स टू एक्स प्लस एप्सिलॉन 2। सो एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 को हम चेंज कर देंगे b से, y लेस देन b। अब हमारे पास दो रिलेशन है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलेगा हमें, a लेस देन y लेस देन b। अब a b के बीच में y आ रहा है, यानी जो y है वो a b इंटरवल में लाई कर रहा है। जैसे हमने x एलिमेंट को a b इंटरवल में कंसीडर किया और उसको इस तरह से लिखा, तो अगर ये रिजल्ट किसी एलिमेंट के लिए आ रहा है तो हम उसको इस इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो y है वो इंटरवल a b में लाए करता है। अब आप a b इंटरवल को हमने a से कंसीडर किया है, a से डिनोट किया है। अब आप देखें कि y को हम इस इंटरवल में लेकर चले थे और y को हमने इस इंटरवल में प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से कोई सा भी एलिमेंट हम कंसीडर करें, x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यानी हम जितने भी इंटरवल में एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी को भी ले सकते हैं। सो उनके लिए ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखें, सिंस y बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये हमने लिया और y को हमने किस में प्रूफ कर दिया, इंटरवल a b में, और a b को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, a से। दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इट मीन्स जो भी ये एलिमेंट्स आएंगे वो इसमें बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है वो इस इंटरवल ए बी का सबसेट बनेगा। ये सेट की प्रॉपर्टी होती है। एक बार इसको हम देखें, अगर दो सेट हम कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, हमने कोई एलिमेंट लिया ए में और हम बता दें कि एक्स एलिमेंट बी में भी लाई करेगा, सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए एलिमेंट जो ए सेट है वो बी का सबसेट होगा। तो सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। हमने y को इस इंटरवल में लिया और y को हमने a इंटरवल में बता दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, वो इंटरवल a b में यानी इंटरवल कैपिटल A में बिलोंग करेगा। सो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड a b, या इसको आप ऐसे लिखिए, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर इस तरह का ओपन इंटरवल किसी सेट में बिलोंग करता है तो वो सेट क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। हेंस A इज एन ओपन सेट। सो अब हमने देखा कि कोई भी ओपन इंटरवल हम कंसीडर करें, जैसे हमने इंटरवल A भी लिया तो उसको हमने क्या बता दिया, ओपन सेट बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल है तो वो ओपन सेट भी होगा। इसी तरह से और रिजल्ट भी हैं, इस तरह के रिजल्ट्स क्लोज्ड सेट के लिए भी आते हैं। तो बाद में जब भी हम क्लोज सेट पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन भी हमें देखनी होगी। उसके बाद हम क्लोज सेट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। थैंक